क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोला का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 दे रखा है। तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। तो x इधर क्या था, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव था, उधर जाएगा इक्वल टू को तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इधर हमें प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही -3 उधर था, इधर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2। यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 इक्वल्स टू 2 + 3 का होता है 5। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 इंटू एक्स करोगे तो 1x इक्वल्स टू 5। इसी को हम लोग कहते हैं x इक्वल्स टू 5। ठीक है, 1x लिखो या x लिखो, वही चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 निकलता है। वो रखा है 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 14। तो जो चीज़ प्लस में था उधर जाता है, माइनस हो जाता है। जब भी इक्वल टू के इधर उधर जाता है ना, तो सबका साइन चेंज होता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वेरिएबल का पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, जैसे ये। तो इस वैल्यू को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो 5x माइनस 3/2 x इक्वल्स टू, ये वाला x/2 कहते थे, प्लस था, उधर जाके माइनस होगा तो -14/-7/2। तो अब यहाँ पर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब है ना, 1 और 2 का एलसीएम लूँगा तो 2 आएगा। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1 से 2 को डिवाइड करूँगा 2 आएगा। माइनस था, माइनस लगा दिया। फिर न्यूमरेटर, फिर मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 इक्वल्स टू। वैसे यहाँ पर 14 के नीचे कुछ नहीं, मतलब है ना, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 आएगा। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1 से 2 को डिवाइड करूँगा 2 आएगा। ठीक है, माइनस था, माइनस लिख दिया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा। फिर 5 2 से क्या होता है 10, तो 10x। 3x इंटू 1 क्या होता है 3x। बीच में माइनस लगा रहा हूँ, अपॉन 2 इक्वल्स टू। फिर इधर कर लेते हैं 14 इंटू 2, तो 2 4 8, 2 1 2, माइनस लगा दिया, 7/2। देखो 2 क्या था, इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इधर से मैं हटा रहा हूँ इसको, तो ये 2 और ये 2 कट भी जाएगा। तो मैं इसको, अब 10 में से क्या हो जाएगा, 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 10 9 8 7। तो 7x इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 28 + 7 का हो जाएगा 35। साइन लेकिन माइनस का, क्योंकि 28 बड़ा था और 28 के साथ माइनस है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। 7 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 7 5 से होता है 35, और माइनस था तो माइनस लगा दिया, तो -5 क्या आ गया, एक्स की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। z इक्वल्स टू हमको दे रखा है 4/5 इंटू जेड प्लस 10 दे रखा है। तो z की वैल्यू निकालनी है। तो इधर क्या हो रहा था, 5 यहाँ पर क्या था, डिवाइड में था। ठीक है, देखो ये 4/5 लिखा है, 4/5 क्या है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जबकि 5 यहाँ पर क्या है, 4 के साथ डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू जेड, 5z इक्वल्स टू, इधर क्या रहेगा 4 इंटू जेड प्लस 10। ठीक है, तो 4 क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, एक बार जेड से एक बार 10 से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। तो 4 इंटू जेड 4z हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, इधर 5z। 4z क्या था, इधर प्लस में था, इक्वल टू को उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, तो 5z माइनस 4z इक्वल्स टू, इधर ना 40 रह गया ना, 40 अपनी जगह पर था। 5 में से 4 जाएगा तो 1 जगह 1z लिखो इक्वल्स टू 40। तो 1z लिखो या z लिखो, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोला क्या है, 3m इक्वल्स टू होता है 5m माइनस 8/5। तो m की वैल्यू निकालना है। वेरिएबल वाला पार्ट हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो 5f क्या था, बड़ा 5m क्या था, इधर बड़ा था, तो मैं 3m देख रहा हूँ कि 3m छोटा, तो मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो 5m माइनस 3m, और ये वाली वैल्यू जो थी इसको मैं उधर कर दूंगा, तो 8/5 पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव था, उधर आके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, जबकि इधर आके आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 2m इक्वल्स टू 8/5। 2 क्या था वहाँ पर, मल्टीप्लाई हो रहा था m के साथ में, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 8/5 डिवाइड 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m। तो डिवाइड मतलब कि क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब है ना, डिवाइड मतलब कि क्या होता है, मल्टीप्लाई। 8/5 रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं, और राइट वाली वैल्यू का क्या करता है, रेसिप्रोकल करते हैं। ये राइट वाली वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 4 से क्या होता है 8 इक्वल्स टू m। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 4 1 सा क्या होता है 4, और 5 इंटू 1 करूँगा तो 5, 4/5। m की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। 3t क्या था, इधर पॉजिटिव था, उधर जाके माइनस जाएगा, तो 5t माइनस 3t इक्वल्स टू, इधर क्या था -5 था, ये क्या था -3 था, इक्वल्स टू इधर 3 +3 हो जाएगा। 5 में 3 जाएगा तो 5 6 5 4 3 2 बचेगा, तो 2t इक्वल्स टू, माइनस प्लस करता है माइनस, तो 5 2 बचेगा। साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि 5 बड़ा था। 2 क्या था, मल्टीप्लाई था t के साथ, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो -2/2। 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो बाकी माइनस था, तो -1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 - y। ठीक है,
तो इधर क्या था, माइनस वाई था, वेरिएबल एक तरफ कर लेता हूँ, तो माइनस वाई था, उधर जाके हो जाएगा प्लस वाई, तो 2y प्लस वाई, और नंबर एक तरफ कर लेता हूँ, तो 26/3 था, इधर क्या था +5/3 था, इधर क्या -5/3। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एलसीएम लोगे तो 3 ही आने वाला है। तो मैं सीधा क्या करूँगा, न्यूमरेटर को ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन होगा तो एडिशन कर देंगे। देखो 2y इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब बनता, 2 + 1 क्या हो जाता है 3y। तो 26 - 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा 21/3, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 7 21, तो 3y = क्या आ गया 7। 3 क्या था, इधर मल्टीप्लाई था y के साथ, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 7/3, y की वैल्यू क्या आ गई 7/3, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बोला क्या 6x + 1 / 3 + 1 = x - 3/6। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर इसमें खोल दूं, देखो क्या होता था कि अब एलसीएम लिया करते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, एलसीएम लिया था ना पहले, जैसे अगर ये लिखा हो 6x/3 + 1/3, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, एलसीएम लिया करते थे, ठीक है। तो ये क्या बन जाता था 6x + 1 बन जाता था, ठीक है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम था। तो इधर से इधर आ सकते हैं, तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x / 3 + 1/3 + 1 = वैसे इधर भी x/6 - 3/6, सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको, ठीक है। वेरिएबल वाला पार्ट क्या करते हैं हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो 6x/3 उधर रहना, तो इधर क्या था प्लस में था x/6, तो उधर जाके -x/6 हो जाएगा, इधर क्या बच गया -3/6, ठीक है। इधर क्या बच गया केवल -6/3, मतलब -3/6, ठीक है। अब बाकी ये दोनों चीज़ें क्या थी, उधर दोनों पॉजिटिव में था, इधर आके दोनों क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नंबर एक तरफ कर लिया, वेरिएबल एक तरफ कर लिया। 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकें, तो 2 3 6, और फिर 3 1 3, 3 2 कहता है 6, तो एलसीएम क्या आ गया 6। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आ जाएगा, 3 2 6 होता है ना, माइनस माइनस लगा, न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड होगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 3 6 और 1, 6 और 3 का एलसीएम लोगे तो वही आना है, 6 आना है, ठीक है, अभी निकाल चुके हैं ना एक बार। फिर वैसे ही इधर करेंगे कि न्यूमरेटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 से 6 डिवाइड होगा 1 आएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा। तो 2 × 6, 2 6 जगह होता है 12, फिर वेरिएबल लिख देंगे, तो x × 1 क्या होता है x ही रह जाएगा अपॉन 6, ठीक है। और इधर क्या है 3 1 जगह होता है 3, तो -3, 2 1 जगह होता है 2, तो -2, और 6 1 6, तो -6, ठीक है। माइनस कैसे है, क्योंकि सबके साथ देखो माइनस लगा ना, अपॉन में क्या था 6, ये देखो 6 इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 6 6 कट जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ सीधा सीधा काट दे रहा हूँ और सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 12 में से यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब आना है, 12 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x = इन सबको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो सब नेगेटिव में, सब में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, या ऐसे कर लो कि दो को सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, या -6, ठीक है। साइन यहाँ माइनस का है क्योंकि 3 बड़ा, तो 3 के साथ माइनस था, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 5 क्या होता है 11, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा, 6 के साथ नेगेटिव था, इधर क्या हो जाएगा 11x, 11 क्या था x के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 11 डिवाइड बाई 11, 11 कट गया तो क्या 1 बच रहा है, और साइन क्या है माइनस, तो x की वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 दे रखा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है, जो भी वेरिएबल आए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इन सबके पास वेरिएबल है, तो 2 4 और 6 का हम लोग क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम बनाए, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 2, फिर ऐसे 3 1 3, ठीक है। तो क्या आ रहा है 2 2 4, 3 4 12, 12 एलसीएम आ गया। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 2 से इसको डिवाइड करूंगा 6 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 4 3 क्या होता है 12, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 1 6 2 12 = 21। तो 12 उधर क्या था डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × x करूँगा तो 6x - 3x × 3 करूँगा, 3 3 से होता है 9, तो 9x प्लस 5 2 से होता है 10x = ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, तो 1x लिखो या सिंपली x लिखो, वही चीज़ होता है। साइन प्लस का है क्योंकि 10 बड़ा था, 10 के साथ प्लस था, तो 6x + x = 21 × 12, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर 1 था ना, कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7x = 21 × 12, 7 क्या था x के साथ उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 21 × 12/7, 7 3 जगह होता है 21, तो 3 × क्या हो जाएगा 12,
3 इंटू 12 मतलब 3 टू 6, 3 बन जाती है 36। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x+3 इक्वल्स टू 3/8 दे रखा है हमको, x और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर एक दूसरे के नीचे, तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो नीचे सम में हो ना, एडिशन में हो, या फिर एक टर्म्स होते हैं, सिंगल टर्म होता तो हम लोग ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल और केवल 2x होता तो हम लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो नंबर है तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि 8 हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स प्लस 1, और 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 में। तो 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 8x, 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 3 इंटू 2x, 3 की जगह होता है 6, तो 6x प्लस 3 की जगह होता है 9। तो अब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, जैसे 8x इधर रहेगा, ये क्या था इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, 9 अपनी जगह पर था, 8 इधर प्लस में था, उधर जाके 8 माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 x की वैल्यू 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो 6 हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 5 हमारा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5x प्लस 8, तो 6 4 जगह होता है 24, तो x लगा दूंगा, प्लस 6 8 जगह होता है 48, तो 48 लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 5 5 जगह होता है 25, तो 25x प्लस 5 8 जगह होता है 40। ठीक है, 25x बड़ा था तो ये अपनी जगह पर रहेगा, तो 25x अपनी जगह पर था, ये 24 क्या था प्लस में था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस 24x। ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग ने एक तरफ कर लिया, नंबर एक तरफ कर लिया, तो 40 इधर प्लस में था, 40 को मैं उधर भेज देना, तो 40 उधर माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 40 इक्वल्स टू ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर 25 में 24 1 बचेगा, 1x लिखो या फिर x लिखो, वही चीज़ है, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। n/n प्लस 15 इक्वल्स टू 4/9, यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 15, 9 इंटू क्या हो जाएगा x, 9 इंटू x 9x बनेगा, 4 इंटू x क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 15, 5 4 20, 0 2 पर 4 4 5 6 60 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 9x, 9x अपनी जगह पर रहेगा, बड़ा था, ये क्या था इधर प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4x, इधर क्या बच गया 60, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 60/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 5 1 बचेगा, 5 2 10, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12, ऑप्शन नंबर n की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, तो मैंने जहाँ जहाँ n बोला है मतलब जहाँ जहाँ x बोला है वो एक्चुअली n था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 3 इंटू डी माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 2d प्लस 1। ठीक है, तो 3 इंटू टी करूँगा तो 3t हो जाएगा, 3 3 से क्या होता है 9, तो माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 2 से क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10t लिख रहा हूँ, प्लस 5 1 से क्या होता है 5। ठीक है, 3t के इधर प्लस में था, इक्वल्स टू क्या है इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 10t माइनस 3t, इधर क्या था माइनस 9 था, इधर क्या था प्लस 5 था, इधर क्या हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 12 13 14 14 आ जाएगा, साइन लेकिन माइनस का है क्योंकि 9 बड़ा था, 9 के साथ माइनस था, इक्वल्स टू 10 में 3 जाएगा तो 10 9 8 7 बचेगा। ठीक है, तो 70 आ गया, इधर साइन प्लस का है क्योंकि 10 बड़ा था, 10 के साथ पॉजिटिव, 7 क्या था टी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो माइनस 14/7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी, 7 7 7 टू जाता है 14, तो इधर क्या बच गया, देखो यहाँ से क्या आ गया टी इक्वल्स टू -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमसे 4/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी नंबर का मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर नंबर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर x था। ठीक है, तो वो नंबर x हो गया, तो इस नंबर का अगर मैं 4/5 करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या है बड़ा है किससे 3/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है, उसी नंबर के 3/4 से बड़ा है, ये वाला नंबर ऑलरेडी कितना बड़ा है 4 बड़ा है। ठीक है, 4 ये वाला नंबर ऑलरेडी बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से 4 माइनस कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए इसके। ठीक है ना, देखो 4 अगर ये वाली वैल्यू 4 बड़ी थी पहले से, ऑलरेडी 4 बड़ी है, तो इसमें से हम लोग क्या कर दें 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी इक्वल हो जाएगी, या फिर इधर सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम लोग क्या कर दें
इधर ऐड कर दें, वही पड़ेगा बात, ठीक है ना। तो इधर क्या थी, ये वैल्यू प्लस थी, उधर जाके क्या हो जाएगी, इक्वल टू के माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो -3x/4 इक्वल्स टू, इधर 4 रहेगा। इधर देखो इनके डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमीटर सेम करने के लिए इनके डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 4 से 20, माइनस था माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 4 से इसको डिवाइड करूँगा 20 इक्वल्स टू 4, 4 इधर डिवाइड था उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 20, फिर 4 4 जगह था 16, तो 16x, 3 5 जगह था 15, 15x, बीच में माइनस, ठीक है। इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1x लिखो या फिर x लिखो, वही चीज़ है। तो इधर मल्टीप्लाई करो, 5 4 2 4 सा 8, तो 80, तो 1x लिखो या फिर x लिखो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 80 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, बोल रहा है एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ए और बी का जो एज था वो रेशियो में दे रखा है 5 और 7। मैं मान लेता हूँ जो कॉमन रेशियो था वो x था। आगे चल के हमसे बोल रहा है 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4। तो 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद तो क्या हो जाएगा, उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। पहले क्या था, 5/7 था, ठीक है। फिर दोनों में क्या हुआ, दोनों की एज में क्या होगा, 4 साल बढ़ जाएगा ना, अभी से 4 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो पहले क्या था, ये था, ये वैल्यू थी, फिर क्या हुआ, 4 साल बाद क्या हो जाएगी, 3/4 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी a/b ही लिखा है, रेशियो का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल क्या होगा, x होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो x है। यहाँ पर क्या था, 5x और 7x। 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या हो गया, 3x और 4x हो गया। इसका मतलब क्या है कि 5x + 4 अपॉन 7x। पहले उनकी एज क्या थी, 7x और 5x थी। उसके बाद बोला 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब 4 साल दोनों की बढ़ जाएगी ना, ए और बी दोनों की, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 3x और 4x के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे कट जाएगा जबकि ये नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन रेशियो होता ही क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, जब भी हम लोग रैशनल नंबर में कोई चीज़ रखते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1/2 into 3, ये 3 लिखा हुआ, अच्छा 3 into 1 3 होता है, 3 की जगह तो 6। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, और वो सेम नंबर क्या है, 3। 3 से ऊपर भी कटेगा, 3 से नीचे भी कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तब भी 1/2 आएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन रेशियो था, यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 था, जबकि यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, 3 है। तो जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है, रैशनल नंबर में जब भी कोई नंबर लिखते हैं उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये जो हमको मिला है 3/4 या फिर 5/7, तो ये क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। हमको क्या मिसिंग है यहाँ पर, हमको मिसिंग है यहाँ पर ये कॉमन रेशियो। अगर हमको कॉमन रेशियो पता होता तो हम लोग उसकी क्या ओरिजिनल वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको कॉमन रेशियो नहीं पता था इसलिए हम लोग कॉमन रेशियो को x मान रहे हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर x कट गया तो क्या हो जाएगा 3/4, इधर क्या होगा 5x + 4, ये क्या हो जाएगा 7x + 4। अब ये तो सिंप्लीफाई करने आता हुआ, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5x + 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब इक्वल टू बीच में लगाओ, फिर ठीक है, बिना इक्वल टू बीच में अगर नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 7x + 4, 5 4 जगह होता है 20, तो 20x + 4 4 जगह होता है 16 इक्वल्स टू 3 7 जगह होता है 21, वेरिएबल लगा देंगे, 3 4 जगह होता है 12, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, 21x लिखा था, इधर लिखा नहीं, इधर क्या था, ये वैल्यू प्लस में थी, इधर क्या हो जाएगा -20x हो जाएगा। इधर क्या था, 16 था, इधर क्या था +12 था, इधर आके -12 हो जाएगा, ठीक है। 16 इधर प्लस में था, प्लस माइनस क्या होता है, -16 में चल जाएगा तो 6 5 4 4 बचेगा, साइन प्लस का 16 बढ़ता है, इक्वल्स टू 21 में 20 जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखो, 1x लिखो या फिर x लिखो, वही चीज़ है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। तो हम लोग ने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू क्या आ गया था 4, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, प्रेजेंट एज पता करने हैं। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या दे रखी थी, 5:7 दे रखा था। 5 किसका था, a का था। अगर हम लोग देखें तो क्या लिखे थे, a इक्वल्स टू क्या था 5x और b इक्वल्स टू क्या था 7x। ये उनकी प्रेजेंट एजेस थी। अभी से 4 साल बाद वो क्या था, फ्यूचर वाली था ना। तो b की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 7x, तो b की वैल्यू क्या थी 7x, x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 7 इंटू 4, 7 4 से क्या होता है 28, तो 28 क्या हो गई, एज आ गई। लिखने का तरीका ये दे रखा है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोल रहा है बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर,
उसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, और जो इक्वल साइड होती है ना उसमें उनका लेंथ हमको पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। उसमें से हमसे बोल रही है एक साइड 6 सेंटीमीटर है, जो इक्वल साइड है वो हमको नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि दोनों एक्स थी, अगर ये वाली एक्स होगी तो ये वाली भी एक्स होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो वही हमसे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज वही पता करना है। और हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड का सम कर दोगे तो पेरीमीटर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 16 के। ये क्या है, पेरीमीटर है। और इधर भी हम लोगों ने क्या लिखा है, पेरीमीटर ही तो लिखा है। ये सारी क्या है, बाउंड्रीज है, मतलब ये सारी साइड्स है, ठीक है। ये 6 था, ये एक्स था, ये एक्स था। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 था, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं मतलब 1 था। 6 क्या था, इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, 16 में से 6 जाएगा, इधर 10 बचेगा, तो 2x इक्वल टू 10। 2 क्या था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10, 2 5 से क्या होता है 10, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5, ठीक है। तो जो इक्वल साइड्स थी उनको x माना था, वही क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बोला सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम जो है 51 आता है। तो उसको पूछ रहा है हमसे मिडल वन कौन सा है। तो कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, ऐसे ही एक के बाद एक आने वाले नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है ना। हमको पहली वैल्यू दे रखी है ना मिडल वैल्यू दे, हमको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हमको बस ये बोल रखा है कि पहला नंबर, फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर था लगातार वाले कंसेक्यूटिव वाले, तो उनका सम क्या आता है 51 आता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, लगातार बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल में 1 के बाद क्या आ रहा था 2, 2 के बाद क्या आ रहा था 3, वैसे ही यहाँ पर एक के बाद एक बढ़ रहा है। तो पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, ऐसे ही x प्लस 2 हो जाएगा। तो वैसे ही इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, इन तीनों का सम बराबर होगा 51 के। तो वही हम लोग लिख रहे हैं। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 51, x प्लस x 3x हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 51। तो 3 के इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, तो 51 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या बच गया 3x। तो बन जाएगा तो 50 49 48, इधर क्या बचा 3x। 3 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3, फिर 1 बचेगा, 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, मिडल वैल्यू पूछा था। तो मिडल वैल्यू कौन सी थी, x प्लस 1। तो x प्लस 1 मतलब कि देखो x की वैल्यू क्या थी 16, तो 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17। 17 क्या हमारा हो गया मिडल वैल्यू, ठीक है। लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोल रहा सम ऑफ 2 नंबर इज 95। बोल रहे हमसे कि 2 नंबर थे और उनका सम क्या आता है 95 आता है। फिर आगे चल के हमसे बोला यहाँ तक में हम लोग ने इतना लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15। हमसे बोल रहा है एक नंबर जो है हमारा, ठीक है, वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला नंबर अगर x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा ना। y की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 15, क्योंकि वह क्या था दूसरे से 15 ज़्यादा था, ठीक है। अगर एक नंबर x हुआ, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि वो वही दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आया तो इसको हटा ही दो, इसको सीधा ऐसे लिख लेना x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेता हूँ, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, 15 क्या था इधर प्लस में था, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 95 माइनस 15, तो 5 5 कट गया 0, 9 में से बन जाएगा 8। इधर क्या था 2x, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो 80 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 और 2 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो जो छोटा वाला नंबर था वो क्या रहा होगा 40 रहा होगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है x प्लस 15 होगा ना। तो छोटा नंबर हमारा क्या होगा 40, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज, तो हमसे पूछ रहा है टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, मतलब टोटल पॉपुलेशन क्या होगी क्लास की। तो हमसे बोल रखा है जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं उनका रेशियो दे रखा है पॉपुलेशन का 7:5। तो जो रेशियो होता है ना वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे 1/2 में अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2/4
4 आता है। वैसे ही 1/2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 3/6 आता है। 3/6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/2 आएगा। वैसे ही 2/4 का अगर सिंप्लीफाई करूँगा तब भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया तो 1/2 इधर भी आ रहा है, 1/2 इधर भी आ रहा है। तो अगर हमको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, ये कॉमन रेशियो इसको कहते हैं। तो कॉमन रेशियो हमको पता नहीं था, मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था। ठीक है, तो बॉयज हमारे क्या हो गए 7x, गर्ल्स हमारी क्या हो गई 5x। आगे चल के हमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है 8 ज़्यादा है, तो बॉयज ऑलरेडी 8 ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे गर्ल्स में 8 ऐड कर देंगे ताकि बॉयज जो हैं गर्ल्स के बराबर हो जाए। ठीक है, बॉयज़ को अगर गर्ल्स के मतलब गर्ल्स को बॉयज़ के बराबर करना है तो हम लोग गर्ल्स में कितना ऐड करना पड़ेगा 8 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉयज़ तो ऑलरेडी 8 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8। 5x क्या था इधर प्लस में था, उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। 5 6 7 2x इक्वल्स टू क्या हो जाए 8। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई था इधर आगे डिवाइड, तो 2 4 जा 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई तो बॉयज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। बॉयज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू एक्स, एक्स मतलब कि 4, और वैसे ही 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4। 7 4 से क्या होता है 28 और 5 4 से क्या होता है 20। तो बॉयज़ की वैल्यू क्या होगी 28 और गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी 20, दोनों को ऐड कर लो तो 48। तो टोटल पॉपुलेशन क्या आ गई 48। लिखने का तरीका ये साइड में है। ठीक है।